तो अभी हमारा ये वार्तालाप चल रहा है कि वो अदृश्य हो गई देवी और हम त्रिदेव वहीं पहुंच गए जहां पर पहले हम स्थित थे। तो वहां पर अब पहुंच गए। इसके बाद ये कथा आती है कि ब्रह्मा जी नारद जी के प्रश्न करने पर विवेचन कर रहे हैं, भगवान के स्वरूप का विवेचन कर रहे हैं। तो व्यास जी कहते हैं कि पिता की यह बात सुनकर नारद जी बहुत ही प्रसन्न हुए। जब उन्होंने वर्णन किया मणिद्वीप धाम का, तब नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, जो आद्य अविनाशी निर्गुण अक्षर एवं अव्यय परम पुरुष हैं, उनके देखे हुए और अनुभव किए हुए रूप का वर्णन कीजिए। आप तो पुरुष हैं, त्रिदेव पुरुष हैं, परंतु जो परम पुरुष हैं, जो आपके भी प्रभु हैं, वो उनके स्वरूप का वर्णन कीजिए। और ये भी बताइए कि निर्गुणा शक्ति का के बारे में कुछ बताइए। सगुणा शक्ति का तो हम सब दर्शन कर चुके, पर निर्गुणा शक्ति कैसी है, और उनका और परम पुरुष दोनों का रूप मुझे आप बताइए। तो उनके दर्शन पाने के लिए श्वेत द्वीप में जाकर मैं महान तप करता रहा, क्योंकि निर्गुणा भगवती के दर्शन और भगवान के दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप में तो सब जानते हैं कि भगवान विष्णु नारायण रहते हैं। तो बहुत से सिद्ध महात्मा और क्रोध पर विजय प्राप्त करने वाले तपस्वी मेरे सामने आए, परंतु उन परब्रह्म परमात्मा को मैं ना देख सका, लेकिन वो सामने नहीं आए। तो कृपा पूर्वक इनका परिचय मुझे बतला दीजिए। तो व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी ने अपने पिता प्रजापति ब्रह्मा जी से ये प्रश्न किया। तब ब्रह्मा जी का मुख मुस्कान से भर गया, उनके मुख से सत्यवाणी निकल पड़ी। तो ब्रह्मा जी कभी असत्य संभाषण करते ही नहीं, सदा सत्य बोलते हैं। ब्रह्मा जी बोले, मुने, निर्गुण का रूप इन आंखों से नहीं दिख सकता। बोले जो निर्गुण है वो दृष्टि में आएगा ही नहीं, क्योंकि निर्गुण में जब कोई रूप ही नहीं है, निर्गुण निराकार, तो वो फिर दिखेगा कैसे, दृष्टिगोचर कैसे होगा। निर्गुणा शक्ति और निर्गुण परम पुरुष सुगमता पूर्वक नहीं दिख पड़ते। तो जो निर्गुण प्रभु है, उनका अनुभव बहुत कठिनता से होता है। मुनिजन ज्ञान रूपी नेत्रों से उनका अनुभव करते हैं। केवल हम उनके बारे में जानते हैं ज्ञान से कि भाई ये इनका स्वरूप इस प्रकार का है, तब बस। तो विश्वास पूर्वक चिंतन करने से इनकी झलक मिल सकती है। विश्वास की कमी हो तो ये निर्गुण परमात्मा और निर्गुणा भगवती शक्ति कभी मिल नहीं सकते। अगर विश्वास में कमी हो जाए, अगर हम ये सोचें कि भाई ये इन तक तो हम कहाँ पहुंचेंगे, तो वो पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो नारद, संपूर्ण प्राणियों में जो चेतना है उसी को परमात्मा समझो। जो हम देखते हैं कि हम हैं, हमें अपने होने का अनुभव है, हमारे अंदर एक चेतना है। तो ये एक तो ये प्रमाण कि भाई भगवान है और वो परमात्मा रूप ही है, वो चेतना परमात्मा का रूप है। तेजः स्वरूप परमात्मा विभिन्न प्राणियों में व्यापक रूप से सदा विराजमान रहते हैं। तो वो भगवान सारे विश्व को व्याप्त करके स्थित रहते हैं, मतलब परवेड करते हैं वो थ्रू एंड थ्रू। वह शरीर के बीच से पहले भी हैं और शरीर के बीच में और शरीर के बाद भी उन्हीं की स्थिति। तो उनके लिए शरीर नाम की कोई चीज नहीं है, किसी जीव का शरीर उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता, कोई उसकी महत्ता उनके लिए नहीं है। वो तो सर्वव्यापी परमेश्वर है, शरीर हो नहीं हो उससे उन्हें कोई मतलब नहीं। तो वे सभी जगह रहते हैं। उन परमात्मा और आद्या शक्ति को व्यापक समझना चाहिए। उनके बिना जगत में किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं हो। तो उसी में परमात्मा और उनकी शक्ति दोनों रहते हैं, हर चीज में, हर वस्तु में। तो यह सूक्ष्म तत्व समझ लो, जो शक्ति है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही शक्ति है।